तो चुनाव आयोग ना तो सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार है, ना ही वोटर लिस्ट देने को तैयार है, ना ही ये बताने को तैयार है कि हम 65 लाख वोट किसका काटे। आप पहले से मन बना करके बैठे थे कि हमको इतना वोट और किसका वोट काटना है। तो वोट अब तो ये साफ हो गया कि इस कंट्री में लगातार वोट की चोरी चल रही थी। इस बार वो पकड़े गए तो उन्होंने डकैती करने का मन बना लिया। तो पहले आप लोकसभा को भंग करिए, एसआईआर का पूरा देश में करिए, फिर आप शुरू करिए चुनाव बहिष्कार की बात। बिहार में एसआईआर हुआ, ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हो गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का 2 बार नाम सामने आया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि सब कुछ सेट हो गया तो हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातों को रखा। उसके बाद सवाल पप्पू यादव से। देखिए, कांग्रेस के समर्थन करते हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, किस तरीके से एसआईआर को लेकर नाराजगी है। पर पप्पू यादव कह रहे हैं कि जब लड़ाई होगी तो आर पार की होगी। राहुल गांधी आ रहे हैं, सड़क पर उतरेंगे। क्या कुछ करे पप्पू यादव, सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं। इस कंट्री में कितना एपिक आइडिया, मैंने पहले भी कहा कि एपिक आईडी को हर कीमत पर आधार कार्ड से लिंक कर दो। जब एपिक आईडी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो लिंक क्यों नहीं करते हो भैया? आप एक तरफ कहते हो कि 8 लाख डबल वोटर आईडी कार्ड है। जो हमारे लीडर ने जो कहा है कि आप वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो, तो चुनाव आयोग ना तो सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार है, ना ही वोटर लिस्ट देने को तैयार है, ना ही ये बताने को तैयार है कि हम 65 लाख वोट किसका काटे, क्यों काटे, ना ही 7 दिन का जो नोटिस होता है उसने किसी को नोटिस दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है, नोटिस नहीं दिया। आप जो कह रहे हो कि हम इतने करोड़ लोगों तक बीएलओ पहुंच करके पता किया, तो भैया आप गए तो पहचान क्या पत्र, आपने किसी के फोटो भी नहीं लिए, ना ही आपने किसी से कागजात लिया। आपको ABCDZ किसी ने लिख के दे दिया वोटर लिस्ट से नाम उठा करके। आप पहले से मन बना करके बैठे थे कि हमको इतना वोट और किसका वोट काटना है। दूसरा चीज, वोटर फॉर्म 6 का क्या मतलब? फॉर्म 6 का मतलब है कि जो न्यूली वोटर है उनके बारे में फॉर्म 6 पर देखा जा सकता। आपने न्यूली वोटर को उस पर लिया ही नहीं, कहीं 75, कहीं 76, कहीं 78, कहीं 50, कहीं 60। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि भैया ना तो फॉर्म 6 की वैल्यू दी आपने, ना ही आपने किसी का रेस्पेक्ट। और आप कहते हो मैं इंटाइटल नहीं हूँ। तो वोट अब तो ये साफ हो गया कि इस कंट्री में लगातार वोट की चोरी चल रही थी। इस बार वो पकड़े गए तो उन्होंने डकैती करने का मन बना लिया। और अब वो सीधा कहता है कि मेरा मन। तो मेरा पहला सबमिशन है कि यदि गलत वोटर आईडी पर वोट हुआ है या लोकसभा का चुनाव यदि आधार कार्ड पर हुआ और वो गलत है, या आप अभी कह रहे हो 37 लाख मिसिंग है, 20 लाख मर गया, 8 लाख डबल वोटर आईडी कार्ड है, तो इस आधार पर पूरे देश में कम से कम
5 करोड़ से ऊपर लोगों से की मिसिंग हुई, तो आप सबसे पहले लोकसभा को भंग करो और नया चुनाव कराओ और फिर से एसआईआर कराओ, तब चुनाव कराओ, तब फिर प्रधानमंत्री का चुनाव। तो पहला तो यही होगा ना, तुमने जितना काम गलत किया और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एसआईआर जौहरी है, तो निश्चित रूप से हम भी कहते हैं एसआईआर जौहरी है। तो पहले आप लोकसभा को भंग करिए, एसआईआर का पूरा देश में करिए, फिर आप शुरू करिए। चुनाव बहिष्कार की बात तेजस्वी यादव ने एक बार अच्छा देखिए, आपके वोटर अब बिहार में नाम दर्ज करा रहे हैं, तो क्या अब आप एक बात बताइए, हम हर नेता को अपनी बात कहने का राइट है। महागठबंधन के सभी नेता लड़ने की ताकत रखते हैं। राहुल गांधी जी ने लड़ने का और जनता के बीच जाने का निर्णय लिया। 17 तारीख से वोट के अधिकार और बिहार के गरीबों की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में बढ़ेंगे। पूरा देश की जनता और आने वाला जो पीढ़ी है युवाओं की, वो गहरी चिंता में है कि भाई हमारा वोट डला नहीं तो किसने डाल दिया। जो 124 साल की महिला है, 80 साल की महिला है, वो कह रही है कि हम गए नहीं तो किसने डाल दिया। और 5:30 बजे के बाद जो 1 करोड़ का वोटिंग हुआ, तो सीसीटीवी फुटेज उसको दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहे हो, और वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हो कि यह जो नया वोटर है ये कौन है और किसने वोट डाला। तो ये भी गहरी चिंता है युवा के लिए। तो इसीलिए लड़ाई आर पार होगी। ये कोई नुक्का चोरी, ये अलाउद्दीन के चिराग हैं चुनाव आयोग, ये तो चोर हैं एक नंबर के, और इनको बर्खास्त करना चाहिए। कोर्ट को इंटरवेन करके इनको बर्खास्त करना चाहिए, और संविधान की व्याख्या करने का पूरा राइट कोर्ट को है, और संविधान की रक्षा करने का पूरा राइट सदन को। तो अभी आपने सुना किस तरीके से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। तमाम वो बयान हमने आपको सुनवाया है, पर पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर इस बार लड़ाई होगी तो आर पार की होगी। एसआईआर इन्होंने करवाया, कई लोगों का नाम काटा जा रहा है, पर उसके पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसको भी कह रहे हैं कि अगर रद्द कीजिए, फिर से लोकसभा का चुनाव करवाइए, फिर से प्रधानमंत्री चुनिए, उसके बाद विधानसभा का चुनाव करवाइए। क्या कुछ करे थे पप्पू यादव, हमने आपको वो तमाम बयान सुनाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट वीआर झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।